विश्व के समस्त जैन समाज को जय श्री अजय शेठ का सादर प्रणाम। साथ जय जिनेन्द्र। आज का मेरा ये वीडियो है श्री 64 प्रकारी पूजा की छठी पूजा, श्री नाम कर्म निवारण पूजा की पहली पूजा जल पूजा। इस पूजा की रचना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री वीर विजय जी महाराज साहब ने की है। श्री नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जिसके परिणाम स्वरूप हमें हमारे शरीर की प्राप्ति होती है। अगर हम तिर्यंच गति में गए हैं तो हमें तिर्यंच का शरीर मिलता है। अगर हम मनुष्य गति में हैं तो हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। और हमारे शरीर की जो रचना है वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलती है, क्योंकि हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं होता। कभी कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई स्वरूपवान होता है, कोई स्वरूपवान नहीं होता। इसलिए अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो वो हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिला है। इसलिए हमें इसका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति स्वरूपवान नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, तो कभी मजाक में भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का किया हुआ ये कर्म कल हमारे ही जीवन में वापस हमारे ही सामने आ सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और हमारा नाम कर्म का भी बंध ऐसा होना चाहिए जिससे अगले भव में भी हमें अच्छी गति मिले, अच्छा शरीर मिले। नाम कर्म के 103 भेद है। ये बहुत ही एक गहरा सब्जेक्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक नाम कर्म है यश नाम कर्म, जो कि परमात्मा की भक्ति करने से हमें मिलता है। जो परमात्मा की प्रचंड भक्ति करता है उसका यश नाम कर्म इतना प्रचंड होता है कि उसे हमेशा हर जगह यश मिलता ही रहता है। जैसे कि श्री पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान अतीत 24 के तीर्थंकरों के कुल 500 कल्याणकों की एक उत्कृष्ट रूप से आराधना की थी, जिससे उनका यश नाम कर्म इतना प्रबल था कि आज भी श्री पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में मूल नायक के रूप में देखने को मिलते हैं। और श्री पार्श्वनाथ भगवान का नाम भी इतना प्रसिद्ध है और सभी के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान एक कल्पतरु के समान है। इसलिए इस प्रकार उन्होंने परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति करके प्रचंड यश नाम कर्म का बंध किया था। तो हमें भी हमें अच्छा शरीर चाहिए, अच्छी गति चाहिए, जीवन में यश चाहिए, तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की निंदा नहीं करना, अपने आप पे कभी अभिमान नहीं करना। इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा हम अच्छे कर्मों का बंध कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हमारे जीवन में उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो आज की ये पूजा है श्री नाम कर्म निवारण पूजा। एक हर पूजा का अंत में तो यही अर्थ होता है कि हमें परम गति को प्राप्त करना है। इसलिए और परम गति को प्राप्त करने के लिए 8 कर्मों का क्षय करना होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम आज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस पूजा के द्वारा अगर कुछ पुण्य की प्राप्ति होती है तो उस पुण्य के प्रबल प्रभाव से हमारे नाम कर्म का भी क्षय हो जाए और आगे जाके हम परम गति को प्राप्त कर सके। ऐसी परमात्मा हम पर कृपा करना, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं ये पूजा बोल रही हूँ। कोई भी पूजा हम कराए उसमें सबसे पहले स्नात्र पूजा आती है। स्नात्र पूजा का वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है और इसलिए अभी यहाँ पर मैं सीधे पूजा ही बोल रही हूँ। जो भाग्यशाली पूजा में क्रिया करने के लिए खड़े हैं वे हाथ में दूध और पानी के कलश की थाली लेकर परमात्मा के सिंहासन के पास खड़े रहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहली जल पूजा है।
वे पूजा के कपड़े में रहेंगे, मुख पे मुखकोष को बांध के रहेंगे और दाहिने हाथ में नाड़ा छड़ी भी बांध के रहेंगे। पूजा की शुरुआत में श्री नमस्कार महामंत्र से कर रही हूँ। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, एसो पंचनमुकारो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलम। यहाँ पर मैं पूजा बोल रही हूँ। प्रणमु श्री संखेश्वरो, साहिब सुगुण पवित, मुझ गुरु उपकारे करी, क्षण क्षण आवे चीत, नाम कर्म हवे दाखवूं, चित्र कसरीखूं जे, नटजिम बहुरूपो करे, तिम शुभ अशुभे तेह, ऊंच नीच देहाकृति, खंपण देहे होय, कृष्ण नील जाडो घणुं, अशुभ नाम ते जोय, रूपे हरिबळ सारिखा, ते शुभ नाम वखाण, मध्य तनु पित उजड़ो, सुंदर रातो वान, जैन धर्म रातो रहे, गाय गुणी गुणग्राम, तेणे शुभ नाम ते संपजे, इतर अशुभ ते नाम, नाम कर्म दूरे करी, पाम्या भवनो पार, सिद्ध अरूपी पद भणी, पूजा अष्ट प्रकार, पूजा अष्ट प्रकार, पूजा अष्ट प्रकार। पिंड पयड़ी 14 पखाड़वारे लोल, अभिषेके करूं अरिहंत जो, हारे जस ज्ञान दसारड़िया मणि रे लोल, करे ज्ञानी करमनो अंत जो, हारे ज्ञानीनी गोठड़ी मीठड़ी रे लोल, नर देव तीरय तीरिया गई रे लोल, नर देव नीरय तीरिया गई रे लोल, इग विगल पणिंदी जात जो, हारे तरु कोड़ो कीड़ी माखी थयो रे लोल, सुवखाणु आपणी बुनियात जो, हारे ज्ञानीनी गोठड़ी मीठड़ी रे लोल, तनु उरल वियुवा हार गारे लोल, तेज कर्म
અનાદિના સાથ જો, હાણે ત્રણ આદિ ઉપાંગને ટાળવા રે લોલ. તુજ સરીખો ન મળ્યો નાથ જો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. ઈણ નામે બંધન સંઘાતના રે લોલ. પણ બંધક ગ્રાહક પાંચ જો, હારે સટ સંજ્ઞાણ આદિ કેવલી રે લોલ. જે વજ્ર ઋષભના રાચજો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. સંસારે ઋષભના રાચ છે રે લોલ. નારાચ અર્ધનારાય જ, નારાચ અર્ધનારાચ જો, હારે કીલી છે વટુ પંચમ કાલ મારે લોલ. ગયા રત્ન રયાતનું કાચ જો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. સમચૌરંસની ગોહ સાદીએ રે લોલ. કુબડું વામણ સંઠાણ જો, હારે હુંડ વાળાનું એકે ન પાસરું રે લોલ. હવે વર્ણાદિ 20 પ્રમાણ જો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. ગંધવર્ણ ફરસ રસ પૂગલા રે લોલ. 20-16 બોલે ગ્રહવાય જો, હારે જીવ યોગ્ય ગ્રહણ અડ વર્ગણા રે લોલ. રાગ દ્વેષનું રસ ઘોલાય જો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. અનુપૂર્વી કહી ગતિ ચારની રે લોલ. જાય તાણ્યો ઋષભ ઘર નાથ જો, હારે શુભ અશુભ ચાલ છંડી કરી રે લોલ. શુભ વીરને વળગો હાથ જો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. પિંડ પયડી 14 પખાડવા રે લોલ. અભિષેક કરું અરિહંત જો, હારે જસ જ્ઞાન દશા રડિયામણી રે લોલ. કરે જ્ઞાની કરમનો અંત જો, હારે જ્ઞાનીની ગોઠડી મીઠડી રે લોલ. કાવ્ય. તીર્થોદકૈ મિશ્રિત ચંદનૌ ગઈ, સંસાર તાપાહતયે સુશીતે. જરાજની પ્રાંતર જો ભિશાંતે, તત્કર્મ દાહાર્થમજં યજેહમ. સુરનદી જલપૂર્ણ ઘટે ઘને, ગૃસુણ મિશ્રિત વારીભૂતે પરે. સ્નપય તીર્થકૃतं ગુણવારિધિં, વિમલતા ક્રિયતા ચ નિજાત્મન. જન્મનો મણિભાજન ભારયા, સમરસૈક સુધારસ ધારયા. સકલ બોધ કલા રમણીયકમ, સહજ સિદ્ધમહં પરિપૂજયે. મંત્ર. ઓમ રીમ શ્રીમ પરમ પુરુષાય પરમેશ્વરાય જન્મજરા મૃત્યુ નિવારણાય શ્રીમતે જિનેન્દ્રાય પિંડ પ્રકૃતિ વિચ્છેદનાય શ્રીમતે વીર જિનેન્દ્રાય જલમ પૂજાય જામહે સ્વાહા. 27 ડંકે.
इस प्रकार 27 डंके बज जाने के बाद जो भाग्यशाली हाथ में दूध और पानी के कलश की थाली लेकर खड़े हैं, वे परमात्मा के सन्मुख इस थाली को 3 बार घुमाएंगे और यहाँ पर जल पूजा का दोहा भी बोला जाता है। नमो अरिहंताणम, जल पूजा जुगते करो, मेलनादि विनाश, जल पूजा फल मुझह जो, मागू एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय, पिंड प्रकृति विच्छेदनाय श्रीमते वीर जिनेन्द्राय, जलम पूजा यजामहे स्वाहा। इसके बाद परमात्मा के ऊपर जो केसर लगा है, फूल लगा है, वो सब उतार लेते हैं और सबसे पहले परमात्मा का दूध से पक्षाल किया जाता है। और पक्षाल करते समय ये बोला जाता है, मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे, जन्म काल जी नवर जी को जानी, पंच रूपे करियावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे। दूध के पक्षाल के बाद पानी से पक्षाल किया जाता है और इस वक्त ये बोला जाता है, नमो अरिहंताणम, ज्ञान कड़स भरी आत्मा, समता रस भरपूर, श्रीजिनने नवरावता, मारा कर्म थया चकचूर, चल पूजा जुगते करो, मेल अनादि विनाश, जल पूजा फल मुझह जो, मागूं एम प्रभु पास, मागूं एम प्रभु पास। और परमात्मा का पक्षाल करते समय हम भक्ति गीत भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ। इस पूरी पूजा के दरमियान मैंने सिर्फ एक ही जो दुहा लिया है, उसमें सभी पूजा के अलग अलग, जैसे कि जल पूजा है तो जल पूजा के बारे में इसमें बोला है, फिर केसर पूजा है तो केसर पूजा के बारे में बोला है। दोहा पूरा, ये दोहा बोलो या स्तवन बोलो, पूरा एक ही है, लेकिन अलग अलग लाइनें अलग अलग पूजा में मैंने बोली है। इसलिए यहाँ पर मैं जल पूजा का जो लाइनें हैं वो मैं बोल रही हूँ भक्ति के स्वरूप में। भावे प्रभु जिनी पूजा रचाओ ने, मंगल गीतड़ा गाओ रे, प्रभु जिनी भक्ति करो, सोना ना कड़समा जड़ भरी लावो, सोना ना कड़समा जड़ भरी लावो, प्रभु जी ने नवण करावो रे, प्रभु जी ने भक्ति करो। भावे प्रभु जी ने पूजा करावो ने, मंगल गीतड़ा गाओ रे, प्रभु जी ने नवण करावो, प्रभु जी नो अभिषेक करावो, प्रभु जी ने भक्ति करो। इसके बाद चंदन पूजा है, उसमें मैंने चंदन पूजा की लाइनें बोली है, फल पूजा में फल पूजा की लाइनें बोली है। इस प्रकार ये मैंने कुछ इस पूजा में नया ट्राई किया। हर पूजा में मैं अलग अलग गीत गाकर परमात्मा की भक्ति करती हूँ। इसमें पूरा गीत एक ही है, लेकिन लाइनें सभी पूजा के अनुरूप है। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगेगा। पक्षाल हो जाने के बाद परमात्मा को और श्री शीत चक्र जी का जो दट्टा है, उन्हें हमने एक जो 3 अंगलूचने वाली शुद्ध थाली तैयार करके रखी है, उसमें परमात्मा को और श्री शीत चक्र जी के दट्टे को विराजमान किया जाता है। वहाँ पर परमात्मा के 3 अंगलूचने होते हैं और अंगलूचने करते समय भी हम स्तुति, स्तवन या दोहे के द्वारा परमात्मा की भक्ति करना चाहे तो हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी हमें अवसर मिले, हमें अवश्य परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना पूजा अधूरी अधूरी
लगती है। अगर हम खाने को बैठे हैं, अच्छे से थाल सजा हुआ है, लेकिन खाने में नमक ही नहीं है, तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार पूजा कराते हैं तो उसमें परमात्मा की भक्ति किए बिना ही ऐसे ही पूरी पूजा बोल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी हमें अवसर मिले, छोटी छोटी लाइनों के द्वारा या स्तुति के द्वारा या सिर्फ एकाध स्तवन जो है उसकी एकाध कड़ी भी बोलकर हम परमात्मा की भक्ति अवश्य करें। ये बाजू जो सिंहासन में है, जो थाली में परमात्मा विराजमान हुए थे, उस थाली को शुद्ध जल से साफ किया जाता है और उसमें केसर से 2 साथिये किए जाते हैं और साथिया के ऊपर कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य रखा जाता है। परमात्मा के अंगुलीचने हो जाने के बाद परमात्मा को थोड़ा सा धूप दिया जाता है और परमात्मा को और श्री सिद्ध चक्र जी के दट्टे को वापस सिंहासन में विराजमान कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर श्री नाम कर्म निवारण पूजा की पहली पूजा जल पूजा समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिए। जय जिनेंद्र।